Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the general motion of a rigid body can be considered as a combination of motion of its center of mass about its axis and its motion about instantaneous axis passing through the center of mass. This axis need not to be stationary. Okay. For example, a thin uniform disc welded fixed rigidly at a rim to a massless stick. Okay, as shown in the figure. When the disc stick system is rotated about the origin on a horizontal frictionless plane with angular velocity omega, the motion at any instant can be taken as the combination of a rotation of center of mass of the disk about z-axis and second, a rotation of the disk through a instantaneous vertical axis which is passing through the center of mass as seen in the figure from change orientation of from P to Q. Both these motions have same angular speed omega in these cases. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपका PQ क्या आपकी डिस्क है, PQ आपकी डिस्क है. ओके, ये PQ डिस्क क्या कर रही है, आपका ये जो पूरा सिस्टम है PQ डिस्क का जो सिस्टम है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ये क्या कर रहा है आपका, रोटेट करके देखिए, रोटेट जेड एक्सिस के अबाउट इसने रोटेट किया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और इसका यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज हो गया कहां से कहां तक, Q से P की तरफ हो गया. ओके, अब लिखें नाउ कंसिडर दैट टू सिमिलर सिस्टम एज शोन इन द फिगर. जो क्वेश्चन है आपका case A में दिया है the disk which is face vertical and parallel to the x-y plane. Cases B, the disk which is face making angle of 45 degree with the xy plane and its horizontal diameter parallel to the x-axis. In both the cases, the disk is welded at point P. The system are rotated with constant angular speed omega about the z-axis. Okay, question बोला कि which of the following statement regarding the angular speed about the instantaneous axis passing through the center of mass is correct. Okay, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए, ए में दिया है इट इज रूट टू ओमेगा फॉर बोथ द केसेस, बी में लिखा है इट इज ओमेगा फॉर केस ए एंड ओमेगा बाय रूट टू फॉर केस बी. ओके, सी ऑप्शन में लिखा है इट इज ओमेगा फॉर केस ए एंड रूट टू ओमेगा फॉर केस बी एंड डी में लिखा है इट इज ओमेगा फॉर बोथ दी केसेस. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना है. क्या बताना है आपको, आपको यहाँ पर एंगुलर स्पीड बतानी है अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या बतानी है आपको, एंगुलर स्पीड अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, आपका एंगुलर स्पीड आपको फाइंड आउट करनी तो आप एंगुलर स्पीड भी लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस का क्या मतलब होता है. देखिए बच्चों कोई भी बॉडी अगर आपको क्या कर रही है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती है. क्या करती है आपका, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती है. ओके, तो बॉडी का वो पॉइंट, ओके, अगर कोई बॉडी आपको CTRM कर रही है, क्या करे, CTRM. CTRM मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल, T स्टैंड फॉर ट्रांसलेशनल, R स्टैंड फॉर रोटेशनल मोशन. ओके, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस आपका बॉडी का वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, आपकी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है. ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सिस क्या होता है, वो पॉइंट होता है अबाउट विच द बॉडी इज डूइंग प्योर रोलिंग. ओके, मान लीजिए ये कोई बॉडी है. ओके, ये आपका वी इसकी मान लीजिए आपकी डिस्क है. ओके, वी इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए आपका ये जो पॉइंट होता है, अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पर v इजिकल टू ओमेगा आर के इक्वल होगा. अगर आपकी ये एक्सिस जो है, एक्सिस क्या फिक्स्ड है, तो दिस पॉइंट विल एक्ट लाइक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, हम यहाँ पर से ऐसे बोल सकते हैं. ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर क्या बोला उसने, ये जो आपका PQ डिस्क है ये कर रही है आपके, रोटेट कर रही है, तो हमें बताना है कि ओमेगा के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है. क्या बताना है, वी हैव टू टेल द रिलेशन बिटवीन द ओमेगास. ओमेगास के बीच में क्या बताना है हमें, यहाँ पर रिलेशन बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों हम इसको एक जनरल केस की तरह कंसिडर करते हैं. ओके, मान लीजिए ये जो आपकी डिस्क है ये आपकी डिस्क है. ओके, दिस इज योर डिस्क, ये क्या आपकी, दिस इज योर डिस्क, ये आपकी डिस्क है. ओके, यह पॉइंट आपका सी पॉइंट है, सी एक आपका सेंटर पॉइंट है और कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए. मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट बोल दिया. ओके, इन दोनों को अब देखिए सी की वेलोसिटी तो हमें पता है, वी क्या है, सी की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा उसका, क्योंकि हम इसी के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इसका रोटेशनल मोशन नहीं होगा. और जो पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट और सी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मैंने उसको क्या बोल दिया आपका आर ए सी. ओके, आर ए सी क्या आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द ए. ओके, देखिए हमें सी की वेलोसिटी तो पता है, सी की वेलोसिटी कितनी वी सी है, हमें एक इन जनरल पॉइंट ए के बारे में बताना है, तो इसलिए हम यहाँ पर आर ए सी का यूज कर रहे हैं. आर ए सी क्या बोलेगा आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सी. सी के पास हमें पता है, हमें उसके रिस्पेक्ट में ए का फाइंड आउट करना है. ओके, तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ए
माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी, ये लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए जो आपका सी और ए है, सी और ए आपका क्या कर रहा है, देखिए जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका जेड एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपकी ओमेगा है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, किसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, जो आपका सिस्टम क्वेश्चन में गिवन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, एंगुलर क्या लिख सकते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। ओके, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है जो इस टोटल सिस्टम के लिए यहाँ पर डिफाइन की हुई है। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट बताना है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, उसके अबाउट ये ओमेगा डैश एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश विद एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ओके, ये क्या होगी आपकी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अबाउट इंस्टेंटेनियस, क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ से, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये स्टेटमेंट हमें यहाँ से पता चल गया, ए की सी की वेलोसिटी हमें पता है, हमें वी ए की फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से वी ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए वी ए को लिख सकते हैं आपका वी ए सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, ये क्या क्या आपका वेलोसिटी ऑफ ए को आपने ऐसे लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ ए सी, वेलोसिटी ऑफ ए सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सी कैसे लिख लेंगे, इसके पास क्या है, ए पॉइंट के पास आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन। ओके, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए वी इक्वल टू क्या था, ओमेगा क्रॉस आर। ओके, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका आर ए वेक्टर माइनस ऑफ अवर आर सी वेक्टर। ओके, ये हमने यहाँ से लिख लिया। ओके, इसको हमने यहाँ पर से ऐसे एक्सपेंड कर दिया, आर ए वेक्टर माइनस ऑफ अवर आर सी वेक्टर। ओके, प्लस ऑफ अवर वीसी वेक्टर, प्लस कितना हो जाएगा आपका, वीसी वेक्टर को हमने यहाँ पर प्लस कर लिया। ओके, हम इसको यहाँ पर से देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए वी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट की वेलोसिटी को हम देखिए ओमेगा, ए पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट इस एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट। ओके, तो जेड एक्सिस के अबाउट वी ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड आउट करें, तो वी ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ अवर आर ए वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, दिस विल बी द वेलोसिटी। ओके, सिमिलरली अगर हम ये आपका ए इन जनरल पॉइंट है, सी पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी बताएं, तो ये किसके इक्वल है, वी इंटू ओमेगा इंटू आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, ये हमने क्या अबाउट जेड एक्सिस हमने यहाँ पर इनकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। ओके, हम इनके बीच में क्या रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वही हमसे क्वेश्चन पूछा, देखिए क्या लिखा है, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एंगुलर स्पीड अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड हमने ओमेगा डैश मान लिया। अब हम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस और जेड एक्सिस जिसके अबाउट आपकी बॉडी एज ए होल क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है आपका, जो आपका टोटल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके अबाउट हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है ओमेगा और ओमेगा प्राइम में। ओके, अब देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पर से इतना फाइंड आउट कर लिया, वी ए क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा इंटू आर ए। ओके, तो मैंने यहाँ पर से लिख लिया इसको ओमेगा इंटू ऑफ अवर आर ए वेक्टर का क्रॉस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से आप ओमेगा वेक्टर को ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, और इसको आप आर ए वेक्टर माइनस ऑफ आर सी वेक्टर ऐसे लिख लीजिए, प्लस ऑफ वीसी, वीसी को क्या लिख सकता है, देखिए ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर सी, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर सी वेक्टर आपने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब ये आपका ओमेगा वाले टर्म को आप क्या लीजिए, राइट हैंड लेफ्ट साइड लेकर जाइए पूरी, तो ये हो जाएगा देखिए ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर ए वेक्टर माइनस ऑफ अवर आर सी वेक्टर। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर क्रॉस का साइन है। ओके, तो ये किसके ये आपका देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्रॉस का साइन है। ओके, दिस इज अवर क्रॉस का साइन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से आर ए माइनस ऑफ अवर आर सी, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इस पूरी टर्म को हम क्या कर लेते हैं, देखिए अब इस ये आपका ओमेगा प्राइम है। ओके, ओमेगा प्राइम है, तो इस पूरी टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आपका ओमेगा वेक्टर माइनस ऑफ ओमेगा प्राइम का वेक्टर इनटू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट किसका, आर ए माइनस ऑफ आर सी, ये टर्म किसके इक्वल आएगा, दिस राइट हैंड साइड आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों आर ए माइनस आर सी ये तो आपका जीरो हो नहीं सकता है, दिस टर्म कैन नेवर बी जीरो, क्यों जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए हमने ए एक ऐसा आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट है कहीं भी ले सकते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है। ओके, दिस पॉइंट ए डज नॉट लाई ऑन द सेंटर इटसेल्फ, किसी भी पॉइंट पर अगर लाई करेगा तो आर ए सी की वैल्यू तो होगी, इसका मतलब ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल है, तो आपका ये टर्म जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स इस टर्म को आपको जीरो होना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका ओमेगा डैश होगा इट शुड बी इक्वल टू ओवर ओमेगा, यानी कि जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम की क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि यहाँ से आपका ओमेगा डैश और ओमेगा क्या आ जाएगा, आपका इक्वल आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो हमने केस स्टडी किया है
ये हमने कोई ओरिएंटेशन नहीं लिया, ये हमने इन जनरल एक केस बताया। ओके, तो यही केस जो आपका रिजल्ट यहाँ पर मिला है, ये आपके बोथ पार्ट केस ए और केस बी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका ओमेगा डैश और ओमेगा क्या आएगी, इक्वल आ जाएगी, यानी कि ओमेगा क्या है आपका, दोनों केसेस के लिए क्या आएगा, आपका सेम आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसको अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, इट इज रूट टू ओमेगा फॉर बोथ द केसेस, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में भी आपका दिखा है इट इज ओमेगा फॉर केस ए एंड रूट ओमेगा बाय रूट टू फॉर केस बी, तो हम लिख सकते हैं आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, और डी ऑप्शन में लिखा है कि इट इज ओमेगा फॉर बोथ द केसेस, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।